वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी अपठित गद्यांश क्या होते हैं और आज हम एक अपठित गद्यांश भी देखेंगे और उसे कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो हमारा अपठित गद्यांश जो है वो है हमारा राष्ट्रीय त्योहार। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले जानना होगा कि अपठित गद्यांश होते क्या हैं। तो अपठित गद्यांश मतलब होता है पैराग्राफ। कुछ लाइनें दी होती हैं, एक पैराग्राफ दिया होता है आपको, और अपठित मतलब इससे पहले आपने उसे नहीं देखा होगा, आपके लिए अनजान है वो। कुछ नया सा आपको गद्यांश मिलता है जिसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। मतलब आपको 7-8 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन, इस हिसाब से एक गद्यांश मिलता है। उस गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है और उसके बाद उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका आपको उत्तर देना होता है। बस इतना सा होता है। तो आज हम देखेंगे राष्ट्रीय त्योहार, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, इस वजह से राष्ट्रीय त्योहार का हम अपठित गद्यांश देखते हैं। राष्ट्रीय त्योहार उसे कहते हैं जिसे पूरा देश मिलकर मनाता है। हमारे देश में 3 राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं। पहला स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरा गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, इसलिए हमारे लिए यह बहुत ही खास दिन होता है। आज़ादी पाने के लिए हमारे देश के न जाने कितने ही नौजवानों ने, महिलाओं ने तथा वृद्धों ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए थे। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु आदि नौजवानों को आज भी सारा देश याद करता है। महिलाओं में झांसी की रानी, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू तथा कस्तूरबा गांधी के नाम प्रमुख हैं। सारा भारत स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाता है। भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और पूरे देश के नाम अपना संदेश देते हैं। आज के दिन सभी जगहों पे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। विद्यालयों में भी विशेष कार्यक्रम बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इस दिन सरकारी अवकाश होता है। इस दिन लोग पतंग भी उड़ाते हैं। तो यहाँ देखा आपने कि हमने इसे पढ़ा। अपठित गद्यांश करने से हमारी जो शब्दों का ज्ञान है वो भी बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमें विलोम पूछ सकता है, पर्यायवाची पूछ सकते हैं, कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं प्रश्नों के तौर पे। तो इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। फिर हमें चीज़ों की समझ होती है कि जो लिखा है उस सब के बारे में हम पढ़ सकते हैं। जैसे भिन्न भिन्न लिखा है तो भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के। तो इस तरीके के नए नए शब्द सीखने मिलते हैं। कोई अपठित गद्यांश होगा, नई चीज़ होगी तो आपको नई चीज़ सीखने मिलती है। तो उसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और पढ़ने से आपके ज्ञान की वृद्धि होती है। अपठित ज्ञान पढ़ने से आपको अलग अलग शब्दों का ज्ञान होता है। आप इस तरीके से आपकी शब्दकोश जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसमें प्रश्नों की ओर चलते हैं। सही विकल्प पर गोला बनाइए, गोल घेरा लगाइए। तो हमारा पहला है राष्ट्रीय त्योहार किसे कहते हैं। क, जिसे पूरा देश मिलकर मनाता है। ख, जिसे सिर्फ उत्तर भारत के लोग मनाते हैं। ग, जिसे सिर्फ दक्षिण भारत के लोग मनाते हैं। तो राष्ट्रीय त्योहार किसे कहते हैं। राष्ट्रीय त्योहार जिसे पूरा देश मिलकर मनाता है उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय त्योहार। और जो भी प्रश्न होंगे उसके उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे, इसलिए कहते हैं कि ध्यानपूर्वक पढ़ना है। दूसरा प्रश्न है, हमारा देश भारत
आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1948, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। यहाँ पे गलत हो गया है, 1950 या कुछ और हो सकता है, 49 हो सकता है। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, मतलब 1947, 15 अगस्त 1957। तो ये ख ऑप्शन जो है इसमें वो सही होगा। भारत की राजधानी का नाम बताइए। तो भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क शिमला है, ख अंबाला है, ग दिल्ली है। तो भारत की राजधानी ग दिल्ली है। हमारे देश में कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं? क 1, ख 2, ग 3। हमारे देश में तीन राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। सबसे पहले आते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, फिर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और फिर गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। आज़ादी पाने के लिए लोगों ने हंसते हंसते क्या दे दिए थे? आज़ादी पाने के लिए लोगों ने हंसते हंसते अपने आभूषण दे दिए थे, ख अपने हथियार दे दिए थे, ग या अपने प्राण दे दिए थे। आज़ादी पाने के लिए लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए थे। गद्यांश में से कोई ऐसे दो शब्द लिखिए जो एक साथ एक ही अर्थ में 2 बार आए हों। उदाहरण चलते चलते, तो यहाँ लिख दिया है उदाहरण चलते चलते। ऐसे जो 2 बार आए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, एक हमने पढ़ा था भिन्न भिन्न और हंसते हंसते। ये देखिए हंसते हंसते 2 बार आया है और भिन्न भिन्न 2 बार आया है। तो इसका उत्तर यही है। गद्यांश में से 2 शब्द हमने बता दिए, एक ही अर्थ होता है 2 बार। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया था चलते चलते। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए, मतलब जिसका समान अर्थ होता है। जैसे अवकाश, अवकाश का मतलब छुट्टी। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। प्राण मतलब जान। खास मतलब, खास का हो जाएगा विशेष। तो ये हो गया हमारा अपठित गद्यांश। तो इसी तरीके से अलग अलग आपको गद्यांश मिल जाते हैं परीक्षा में करने के लिए। तो आपको बस क्या करना है, आपको अपना जो ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान, उसे बढ़ाते रहना है। जैसे जैसे आपको ज्ञान शब्दों का बढ़ता जाएगा तो आपको किसी भी चीज़ का समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, ये सब करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और बाकी सवालों के जवाब तो इसी गद्यांश में दिए हुए होते हैं। और अगर आप अलग अलग किताबें पढ़ेंगे तो आपको शब्दों का ज्ञान होगा। शब्दों का ज्ञान होता है, हमें नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं। इसलिए आप अलग अलग पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करिए, जिससे आपको आगे चल के आपकी पढ़ाई में भी बहुत आसानी होती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।